हेलो एवरीवन, राम राम सब ने। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम है गाइज आप सबका मेरे चैनल सोनिका राठी ब्लॉग में। तो आज फिर हमारी वीडियो भाई बहुत खास बहुत स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो देख कर मतलब मैंने तो जब ये खबर पता चली ना तो मेरे तो भाई रोंगटे खड़े हो गए थे। और मुझे लगता है कि आपको भी शायद ऐसा ही फील होने वाला है जब आप मेरी ये वीडियो को सुनोगे। मैं ये नहीं कह रही देखना, सुनना, ये सुनने की चीज़ है, ठीक है। तो भाई अभी रिसेंटली मुझे पता लगा है कि एक लड़की है एलिशा कार्सन। भाई वो अमेरिका की रहने वाली है और 18 साल की लड़की है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि भाई वो लड़की मंगल ग्रह पे जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पहली लड़की होगी वो जो मंगल ग्रह पे जाएगी, ठीक है। अमेरिका की पहली लड़की होगी जो मंगल ग्रह पे जाएगी और एलियन से मिलेगी। सोचो उसके लिए कितना शानदार सफ़र होने वाला कि वो मंगल ग्रह पर जाने वाली पहली लड़की है और एलियन से मिलने वाली। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो बेटी को बोझ समझते हैं, जो बेटी को पैदा होते ही मार देते हैं, जो ये सोचते हैं कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती। वाक्य में अब भी मैं आपको बता रही हूँ ना, ऐसे देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और एक इस लड़की के पेरेंट्स हैं एलिशा के, जो उसको रेडी कर रहे हैं। 3 साल की थी वो तब से ही रेडी कर रहे हैं। सपोज करो आप 3 साल का बच्चा कितना छोटा होता है। मतलब बच्चे उस टाइम में ढंग से बोलना भी स्टार्ट नहीं करते और वो उस टाइम से मंगल ग्रह पर जाने के लिए उसके दिमाग में बातें डाली जा रही हैं। जब वो 3 साल की थी तभी से उसके पेरेंट्स ने उसको ये बोलना स्टार्ट कर दिया था कि आपको मार्स पे जाना है। और हमारे यहाँ 3 साल का बच्चा ढंग से बोलता भी नहीं है और वो मंगल ग्रह पे जाने के सपने सजा रही थी 3 साल की एक नन्ही सी उम्र के साथ। जो फादर हैं उन्होंने बचपन से ही उसके दिमाग में ये बिठा दिया था कि बेटा आपको मार्स पे जाना है और जब आप मार्स पे जाओगे ना तो कभी लौट कर वापस नहीं आओगे। और तब से ही वो लड़की मार्स पर जाने की तैयारी कर रही है। इवन जो उसका बेडरूम है वो भी इस तरीके से डेकोरेट किया है ताकि उसको स्पेस वाली फीलिंग आए। वो धरती पे रह रही है लेकिन वो स्पेस के एटमॉस्फेयर की तरह रह रही है। उसने अपने आप को ऐसा ढालना स्टार्ट कर दिया है, ऐसे रह रही है वो। ऐसे उसके बेडरूम को पूरा ऐसा बनाया गया है कि उसको सारा टाइम ऐसा लगे कि वो मार्स पे है। सारा टाइम उसको ये फील आई कि वो मार्स पे है। जबरदस्त जो होता है ना, जबरदस्त डेडिकेशन वो है। अभी करंट में उसकी एज 18 साल है। 2030 में वो मार्स पे जाएगी। उस टाइम पर उसकी एज होगी 23 ईयर्स। तो 23 ईयर्स जो एज है बड़ी एज नहीं है, बहुत छोटी एज है। और उस पेरेंट्स की हिम्मत देखो जो 23 साल तक अपनी बेटी को अपने पास रख रहे हैं और 23 साल की होने पर उसको मार्स पे भेज रहे हैं, जहां उनको ये पता है कि हमारी बेटी मार्स से कभी वापस नहीं आएगी। सीरियसली गाइज, नासा ने जो अमेरिका की एजेंसी है स्पेस एजेंसी, उसने ये पहले ही क्लियर कर दिया है कि एलिशा मार्स पे जाएगी पर वो धरती पर लौटकर कभी वापस नहीं आएगी। और फिर भी उसके पेरेंट्स अपनी बेटी को मार्स पर भेजना चाह रहे हैं। तो ये एक मिसाल नहीं है तो क्या है। मुझे नहीं लगता कि ये पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा मिसाल कोई हो सकती है ना। और ये उस माँ बाप के लिए इतने गर्व की बात है, बहुत ज़्यादा। आप खुद सोचो, बहुत सारे जो मेरी वीडियो देख रही है ना उनमें से बहुत सारे तो पेरेंट्स हैं। कुछ माएँ भी देख रही होंगी, कुछ पिता भी देख रहे होंगे। आप खुद सोचो, क्या आप अपने बच्चे को अपने से ऐसे दूर भेज दोगे?
मतलब जब हमारे घर से कोई इंसान इस दुनिया को छोड़कर जाता है, वो नेचुरल होता है कि भाई वो भगवान की देन है, उसको हम छोड़कर जाना है, इस शरीर को उसने त्याग कर जाना है। फिर भी हमारा क्या हाल होता है। और एक ये पेरेंट्स हैं जो 23 साल तक अपनी बेटी को पाल पोस रहे हैं, उसे बड़ा कर रहे हैं, उसको एजुकेट कर रहे हैं, उसको मार्स पर जाने के लिए रेडी कर रहे हैं कि बेटा आपको मार्स पे जाना है। हालांकि पूरी फैमिली को पता है कि एलिशा कभी लौटकर धरती पे नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। गाइस जब मैंने ये न्यूज़ देखी ना, आज ही मॉर्निंग में ये अपडेट मेरे सामने आई थी और आज ही मैंने देखी तो मैं स्तंभ रह गई सच में। इवन अब भी मैं हैरान हूँ। जबरदस्त वाली कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये दुनिया है जनाब, यहाँ कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सैल्यूट है भाई उस पेरेंट्स ने और स्पेशली उनकी बेटी ने जो इस कारनामे को अंजाम देगी, सैल्यूट है। हमारे यहाँ के हैं जो बेटियों के लिए इतना भला बुरा बोलते हैं, उनके पैदा होने पर उनको कोसते हैं, ठीक है, अपने भाग्य को कोसने लग जाते हैं, ना उनको ढंग से एजुकेशन देते हैं, ना उनका ढंग से रहन सहन करते हैं, ना खान पीन की तरफ कोई ध्यान देते हैं। अगर घर में 2-4 बेटियां आ जाती हैं तो फिर उनको अभागी, कुलक्षणी, पता ना क्या क्या वर्ड बोलने स्टार्ट कर देते हैं। जब से ये पैदा हुई हैं ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया है। और एक कहाँ वो एलिशा है जो इतिहास को रचने जा रही है। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स ने ऐसा नहीं बोला, उसके पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट किया है, उसके पेरेंट्स ने उसको मोटिवेट किया है, मार्स पर जाने के लिए रेडी किया है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं करते। हमारे यहाँ तो बेटियों की एजुकेशन तक को ढंग से नहीं करवाते, मार्स पे तो वो तब भेजेंगे। भाई जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है, तो जो ये बेटियों को कोसते रहते हैं ना, स्टॉप डूइंग दिस। कोसना बंद कर दो अपनी बेटियां ने और अपनी बेटियों के हुनर को तलाशो। आपकी बेटी के अंदर जो जुनून है उसको तलाशो। क्या पता किसकी बेटी क्या करिश्मा कर जाए, ठीक है। मत करो ऐसा। बेटियां आज किसी से कम नहीं हैं, हर चीज़ में हमारे बेटियां बेटों से आगे हैं। हाँ ठीक है कि भाई बेटों से वंश चलता है, घर में रौनक आती है, ठीक है, मैं ये नहीं मान रही कि बेटे नहीं होने चाहिए, बेटे भी बहुत ज़रूरी हैं। बेटों के बगैर भी वही है कि घर सुना सुना रहता है, लेकिन बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं, बिल्कुल भी कम नहीं है। तो अपनी बेटियों को समझो, उनकी भावनाओं को समझो, वो क्या करना चाह रही हैं, उनका इंटरेस्ट कहाँ है, वो स्पेस में जाना चाह रही हैं, वो आर्मी को ज्वाइन करना चाह रही हैं, वो क्या करना चाह रही हैं, उनकी एजुकेशन पे ध्यान दो, है ना। सबसे पहले तो छोड़ो उसको दुनिया में आने दो, सबसे पहले तो ये काम करो कि उनको दुनिया में आने दो, फिर वो खुद डिसाइड कर लेंगी वो क्या करना चाह रही हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, उनको तो दुनिया में ही नहीं आने देते, दुनिया में आने से पहले ही उनको मार देते हैं, जो कि गलत है, समझे। ऐसा मत करो। आप सबके घर में भी कोई एलिशा हो सकती है, ठीक है, क्या पता आपकी बेटी भी एलिशा जिस कारनामा कर जाए,
है ना। तो ये मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत करो, बेटियों को संसार में आने दो, उनको भी देखने दो कि कैसा क्या संसार है, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी भाई मेरी एक मोटिवेशनल सी वीडियो, जिसको आप लोगों को एक्सप्लेन करते करते शायद मैं भी कहीं ना कहीं भावुक हो गई हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगी। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।